हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक सब मस्त होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हमारा चैप्टर रहेगा शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य से, जिसमें कि हम लोग 7 चैप्टर एंड कर चुके हैं और 8वां चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें 8वां चैप्टर है शिक्षा के संचार, मीडिया एवं तकनीक मीडिया। ठीक है, तो इसमें पहला हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? विकसित देशों में दूरदर्शन का शैक्षिक प्रयोग हो रहा है। कब से हो रहा है? 1930 से, 1970 से, 1950 से, 1976 से। तो कब से हो रहा है भाई? बोलो। तो कब से हो रहा? 1950 से हो रहा है। कब से हो रहा? 1950 से हो रहा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा, दूरदर्शन सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? भाई कहाँ किया गया था? मुंबई, दिल्ली, केरल। तो कहाँ किया गया था भाई? तो हमारा दिल्ली में किया गया था। दूरदर्शन सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था। ठीक है, फिर 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के उपयोग हैं छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, अनिवार्य शिक्षा देना, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक समायोजन, उपयोग के सभी। तो 3 नंबर का कौन होगा? पता ही चल चुका होगा, उपयोग के सभी वाला होगा। ठीक है, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ हैं तुरंत पृष्ठ पोषण देना, दूसरी विधियों से अपेक्षाकृत सस्ती होना, अनुदेशन सामग्री के स्तर में सुधार होना, उपयुक्त सभी। तो इसमें भी देखो सभी है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? डी, सभी। इंसैट की स्थापना की गई। इंसैट की स्थापना की गई कब? 1982, 80, 27, 72, 84। तो 5 नंबर का कौन सा होगा हमारा? 1982 ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, इंसैट की स्थापना कब की गई? तो 1982 में की गई। ठीक है, उसके बाद है, ट्रांसपेरेंसी का उपयोग कहाँ होता है? ट्रांसपेरेंसी का उपयोग कहाँ होता है? किस? स्लाइड प्रोजेक्टर में, फिल्म प्रोजेक्टर में, ओवरहेड प्रोजेक्टर में, एपीडीएम स्कोप में। तो कहाँ होता है 6 नंबर में? तो कहाँ होता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर में होता है, यानी कि सी नंबर हमारा सही रहेगा। ठीक है, फिर 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, साइट एक लक्ष्य था। साइट एक लक्ष्य था किसका? शिक्षा के स्तर का उन्नयन, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, शिक्षा के जन जन तक पहुंचाना, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें सही होगा? पहला इसमें हमारा सही होगा, शिक्षा के स्तर का उन्नयन। ठीक है, फिर 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रेक्षण पटल की आवश्यकता होती किस लिए? दूरदर्शन में, प्रेक्षण पटल की आवश्यकता होती किस में होती? दूरदर्शन में, कैमरे में, प्रोजेक्टर में, सभी में। तो किस में होती है? हमारा प्रोजेक्टर में होती है। ठीक है, प्रेक्षण पटल की आवश्यकता किस में होती है? हमारा प्रोजेक्टर में होती है। ठीक है, फिर 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कक्षा शिक्षण में दूरदर्शन का उपयोग है। कक्षा शिक्षण में दूरदर्शन का उपयोग है कौन सा? मुख्य शिक्षण प्रणाली के रूप में, पूर्व कक्षा शिक्षण के रूप में, शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में, उपयुक्त सभी। तो 9 नंबर का कौन सा होगा? उपयुक्त सभी ऑप्शन हमारा सही हुआ। ठीक है, फिर हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, 2 मिनट। जनसंचार माध्यम की विशेषता है क्या? विभिन्न समय में एक व्यक्ति के साथ संप्रेषण, एक व्यक्ति से एक व्यक्ति के साथ संप्रेषण, एक ही समय में अनगिनत व्यक्तियों के साथ संप्रेषण, मतलब बात। ठीक है, विभिन्न समय में विभिन्न व्यक्तियों के साथ संप्रेषण, यानी कि बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे व्यक्तियों के साथ बातें। तो इसमें कौन सा सही होगा? 10 का हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक साथ हम लोग ना कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, एक से समय में अनगिनत व्यक्तियों के साथ संप्रेषण बातें कर सकते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन जनसंचार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? कौन? शैक्षिक रेडियो, फिल्म प्रोजेक्टर, शैक्षिक दूरदर्शन, अभ्यास पुस्तिका। देखो 3 तो हमारे एक जैसे हो गए ना, ये हमारा सबसे अलग है, अभ्यास पुस्तिका। ठीक है, फिर 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, व्यक्ति से व्यक्ति तक ही टेलीफोन वार्ता को 2 से अधिक व्यक्तियों तक बढ़ाना क्या कहलाता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसमें? व्यक्ति वार्ता केवल कर रहे हैं तो क्या होगा? ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। ठीक है, फिर 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, दर्शन के शैक्षिक उपयोग है। दर्शन के शैक्षिक उपयोग क्या है?
छात्रों को प्रेरित करना, छात्रों को सृजनात्मक सहयोग के रूप में, साक्षरता कार्यक्रम के लिए, उपयुक्त सभी। 13 नंबर का समझ ही चुके होंगे क्या होगा, उपयुक्त सभी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, फिर 14 एंड 15 नंबर। ठीक है, शैक्षिक माध्यम का चयन करते समय सर्वाधिक आवश्यक है किसकी, छात्रों के स्तर के ध्यान रखना, माध्यम की उपलब्धता का ध्यान रखना, कक्षा के आकार का ध्यान रखना, प्राय उद्देश्यों का ध्यान रखना। तो कौन सा होगा इसमें सही हमारा, यही हमारा सही होगा, प्राप्य उद्देश्यों का ध्यान रखना। ठीक है, फिर 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है, दूरदर्शन एवं ऑडियो सिस्टम के माध्यम से आमने सामने संप्रेषण है क्या, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो कौन सा इसमें सही रहेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी पहला नंबर हमारा इसमें सही रहेगा। देखो आमने सामने से संप्रेषण मतलब आमने सामने बातें किसमें होती है हमारी भाई, तो हमारी किसमें होती हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होती है, यानी वीडियो कॉल भी होती है ना, कॉन्फ्रेंसिंग में कॉल होता है, बातें करना। ठीक है, आगे को नया चैप्टर इसमें आता है 9 नंबर, 9 पार्ट हमारा कौन सा होगा, शिक्षण तथा अधिगम तकनीकी, शिक्षण तथा अधिगम तकनीक। तो इसमें पहला हमारा क्वेश्चन कौन सा है, अधिगम आदतों ज्ञान और अभिव्यक्ति का अर्जन है, क्या है हमारा अर्जन, बोलो भाई। किसने कहा था, अधिगम आदतों ज्ञान और अभिव्यक्त का अर्जन किसने कहा था, क्रूबैक ने कहा था, थर्डाइक ने कहा था, क्रू एंड क्रू ने कहा था, इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा हमारा, क्रू एंड क्रू ने कहा था। ठीक है, अधिगम वाली बातें, अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम को व्यक्त करता है क्या, किसने कहा था, वुडवर्थ, थर्डाइक, क्रूबैक, इनमें से कोई नहीं। तो नंबर का क्या होगा हमारा, क्रोन बैंक होगा। ठीक है, क्रोन बैंक होगा। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन ही अधिगम है। तो किसने कहा था, गिलफोर्ड ने कहा था, थर्डाइक, वुडवर्थ, क्रो ने कहा था, किसने कहा था भाई, तो गिलफोर्ड ने कहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन के वाला हम लोग पढ़ते हैं। अधिगम प्रक्रिया की विशेषताएं है क्या, अधिगम विकास है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम परिवर्तन है, उपयुक्त सभी। तो 4 नंबर का क्या होगा, उपयुक्त हमारा सभी होगा। अब तो समझ पाएंगे, उपयुक्त सभी अलग सभी हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसमें 5 नंबर में क्या है, अधिगम की प्रक्रिया के में चरण है कि लक्ष्य परिवर्तन समायोजन उपयुक्त सभी। तो क्या होगा हमारा, उपयुक्त सभी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, एक शैक्षिक उपग्रह है कौन, एजुसेट, शिक्षण अधिगम या फिर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पहला है, एजुसेट होगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन होगा, एजुसेट के उद्देश्य क्या, दूरदर्श शिक्षा को बढ़ावा देना, अध्यापकों की कमी को दूर करना, प्रशिक्षणार्थियों के रुचि व अंतरक्रिया का विकास करना, उपयुक्त सभी। तो कौन सा होगा, उपयुक्त सभी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, इंटरनेट उपयोगी है किसमें, साइंटिस्ट में, गवर्नमेंट में, एजुकेशन में, उपयुक्त सभी नहीं। बता भैया, इनको पता ही नहीं अभी तक इंटरनेट कहाँ उपयोगी है, नहीं का बता दो, कुछ यार इनका बता देती हवा जी, उपयुक्त सभी आंसर सही होगा ना। शिक्षण का क्या अर्थ है, पढ़ाना, शिक्षा का उद्देश्य, ज्ञान देना, व्यवसायिक प्रक्रिया। बोलो भैया, क्या है शिक्षा का उद्देश्य, व्यवसायिक प्रक्रिया। ठीक है, इसमें है। 10 नंबर क्वेश्चन होगा, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा था भाई। सबसे पहले देखो हम लोग जब बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो हमारा लेसन था इसमें ना, पहला ही में था, शिक्षा द्विध्रुव क्रिया किसने कहा था, एडम्सन ने कहा था ना, कहा था, याद आया। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण कक्षा में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की एक है क्या, संयोजन, नियंत्रण, व्यवस्था, क्रियान्वयन। क्या है हमारा, व्यवस्था है भाई। शिक्षण कक्षा में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की एक व्यवस्था है ना। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शिक्षण का क्षेत्र है कि संकीर्ण, निश्चित, संकुचित, विस्तृत। तो कौन सा होगा, विस्तृत है भाई हमारा। ठीक है, फिर 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन एवं प्रोत्साहन या कथन किसका है हमारा। तो 13 नंबर में कौन सा ऑप्शन आएगा, बर्टन, क्लर्क, रैबर्न, B.O. स्मिथ। तो कौन सा रहेगा हमारा, 13 नंबर का ए हमारा सही रहेगा, कौन सा रहेगा, बर्टन। ठीक है,
फिर 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, किसने कहा था भाई? बर्टन, स्किनर, स्मिथ, गैच। तो किसने कहा था? स्मिथ ने ही कहा था हमारा, ठीक है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार के रूपांतर ही अधिगम है। यह कथन किसका था? गेट्स था। अन्य का, क्रू का, कर्लीबन का, बर्टन का। तो किसका था हमारा? ये बर्टन का था। सॉरी, बर्टन का नहीं था, किसका था? इधर भैया, पहला हमारा इसमें सही रहेगा गेट्स तथा अन्य का था, ठीक है। फिर से हमारे यहाँ नया चैप्टर शुरू होता है 10, ठीक है। 8, 9, 21, 10 इसमें देखते हैं हम लोग। 10वां चैप्टर में नाम होगा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी अर्थ लाभ प्रक्रिया तथा बाध्यताएं, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है सूचना एवं संप्रेषण टेक्नोलॉजी को संक्षेप में जाना जाता है। कैसे जाना जाता है हमारा? TIC, TIT, TD, TCT। किसमें जानता है? TCT में जाना जाता है हमारा ना, क्या में जानता है? TCT में, ठीक है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन हमारा है संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? कम्युनस, इनमें से कोई नहीं भाई। कम धन म्यूनिस हुई थी ना, तो क्या हुआ? कम्युनिस हुई थी, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश भेजने वालों को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राप्तकर्ता, निर्देशक, प्रेषक, अनुदेशक। तो 3 नंबर में क्या होगा हमारा? प्रेषक, ठीक है। फिर 4 नंबर है संप्रेषण में अवयव नहीं है। संप्रेषक में अवयव नहीं है, कौन? प्रेषक, टेलीविजन, ग्राही संदेश। तो 4 नंबर का क्या होगा? टेलीविजन। संप्रेषक के अवयव नहीं है, कौन सा? प्रेषक है, ग्राही संदेश, टेलीविजन नहीं है, तो वो नहीं है भाई, ठीक है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं संप्रेषण माध्यम को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो कितने भागों में किया गया? 4, 2, 3, 7। तो कौन से 2 भागों में किया गया, ठीक है। आईडी वीडियो। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है माइक्रोग्राफी का आविष्कार कब हुआ था? 1935, 50, 40, 30। तो देखो महत्वपूर्ण ये भी है ना, माइक्रोग्राफी का आविष्कार कब हुआ था? तो हमारा कब हुआ था? 1940 में हुआ था, ठीक है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है ICT से संबंधित सभी विधियों, उपकरणों, अवधारणाओं को संदर्भित करता है, कौन करता है? 7 नंबर क्वेश्चन में हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? हमारा डिजिटल जानकारी संग्रहित करना, डिजिटल जानकारी रिकॉर्ड करना, डिजिटल जानकारी भेजना, उपयुक्त सभी। देखो फिर से आया भाई, उपयुक्त सभी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ठीक है। ICT का पूर्ण रूप है यानी फुल फॉर्म है, तो ICT का फुल फॉर्म कौन सा है हमारा भाई? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट टेक्नोलॉजी, इंफ्रा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कौन सा इसमें सही रहेगा? 8 का हमारा C ही सही रहेगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड जिसमें लगा हो वो सही रहेगा हमारा, ठीक है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं प्रोफेसर ग्राफिन ने फोटो स्टेट का आविष्कार किया, कब किया? 1910, 5, 1900 में, 1920 में। देखो कितना कितना लंबा गैप उन्होंने दिया है। 9 नंबर का B 1900 में ही उन्होंने किया था। कब किया था? 1900 में ही किया था, हाँ। फिर 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में ICT की उपयोगिता है भंडारण, विशेष बालकों की शिक्षा, प्रबंधन, उपयुक्त सभी। देखो उपयुक्त सभी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है सूचना संप्रेषण तकनीकी का शिक्षा में लाभ है, कौन सा लाभ है? छात्रों का व्यक्तिगत विकास, शैक्षिक विकास, शिक्षक प्रशिक्षण में सहायक, उपयुक्त सभी। देखो सभी वाला फिर से आया, तो हमारा कौन सा रहेगा? उपयुक्त सभी, ठीक है। 12 नंबर में ICT में निम्नलिखित में कौन सा घटक शामिल है? कौन सा? सूचना और संचार अवसंचरण ICT, ICI, सूचना प्रौद्योगिकी IT, संचार प्रौद्योगिकी CT, AB, AC, ABC, C केवल। कौन सा इसमें सही रहेगा? तो B नंबर हमारा इसमें 12 का B सही रहेगा। कौन सा होगा? AB और C हमारे ये दोनों इसमें शामिल हैं, ठीक है। कौन कौन से? सूचना प्रौद्योगिकी ICI, IT, CT हमारे तीनों हमारे शामिल है भाई हैं।
फिर अगला क्वेश्चन हमारा है संप्रेषण से तात्पर्य किसी व्यक्ति के विचार एवं अभिमत से अन्य व्यक्तियों को परिचित करना है। किसने कहा था? एन एल्गेज ने कहा था, E.G. मेयर ने कहा था, B.O. स्मिथ ने कहा था, K.G. पांडे ने कहा था। भाई किसने कहा था? 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर में हमारा बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? E.G. मेयर ने कहा था। ठीक है, संप्रेषक है क्या? द्विमार्गी, औपचारिक, अनौपचारिक, सतत प्रतिक्रिया, उपयुक्त सभी। तो 14 नंबर में कौन सा होगा? उपयुक्त सभी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक है, फिर 15 नंबर क्वेश्चन हमारा आईसीटी में आई से क्या अभिप्राय है। देखो अभी पीछे मैंने पढ़ाया था, इंफॉर्मेशन पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था भाई? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ फिर अगला हमारा चैप्टर शुरू होगा मल्टीमीडिया। ठीक है, हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा मल्टीमीडिया। इसमें है कंप्यूटर में ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स इमेज की सूचना संयोग को कहते हैं, क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया। एजुसेट, इंटरनेट, इनमें से कोई नहीं। तो पहला नंबर का कौन सा होगा? मल्टीमीडिया कहते हैं भाई, हैं पता है? मल्टीमीडिया कहते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है क्या? मल्टीप्लेयर, जेट, ऑडियो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा? इनमें से दोनों ही सही है, मल्टीमीडिया पे कहते हैं। ठीक है, वो भी है जेट, ऑडियो भी कहते हैं। वर्तमान समय में मल्टीमीडिया का प्रयोग हो रहा है कैसे? प्रकाशन उद्योग में, शिक्षा के क्षेत्र में, घरों में, उपयुक्त सभी में। तो कहाँ है भैया बताओ? भैया सभी में हो रहा है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है ग्राफिक्स के प्रकार हैं कितने हैं? वेक्टर ग्राफिक्स, रास्टर ग्राफिक्स, दोनों ही प्रकार हमारे हैं भाई ना। इसमें कितने प्रकार नहीं पूछ रहा, उसमें दे दिया है एक प्रकार है का, ये पूछ रहा है ना। फिर 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है रास्टर ग्राफिक है। रास्टर ग्राफिक है क्या? MP, GPG, TE, उपयुक्त सभी। तो भाई सभी हैं, जीप वाले हैं ना। सब वे उपकरण हैं रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। भैया श्रव्य मतलब सुनने वाली, सभी हम लोग सुनते हैं भाई, हैं सुनते हो नहीं सुनते हो? तो उपयुक्त सभी हो गए। मानचित्र है क्या? श्रव्य उपकरण, श्रव्य दृश्य उपकरण, दृश्य उपकरण। मानचित्र क्या है भैया? तो बता ही सकती हो, दृश्य केवल हम लोग देख सकते हैं ना। वेरी गुड भैया, बता तो ले रहे हैं। प्रोजेक्ट है क्या? श्रव्य उपकरण, श्रव्य दृश्य उपकरण, दृश्य उपकरण में से कोई नहीं। प्रोजेक्टर क्या है भाई? प्रोजेक्टर क्या है? श्रव्य दृश्य उपकरण, टीवी के तरीके वो भी चलता है ना। भारतीय राष्ट्रीय सैटेलाइट की स्थापना कब हुई थी? अरे वाह, इतने बढ़िया क्वेश्चन हमारा है। भारतीय राष्ट्रीय सैटेलाइट की स्थापना कब हुई थी? तो हमारी 1981, 82, 27, 90। भैया कब हुई थी? 1982 में हुई थी ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगा हमें, 1982 ना। फिर आगे क्वेश्चन है 10 नंबर का हमारा। श्रव्य दृश्य साधन सीखने वाले व्यक्तियों को घटनाओं, वस्तुओं के कारण तथा प्रभाव के संबंध में विधियों अनुभवों के लाभ उठाने का अवसर देते हैं। यह कथन किसका है? ब्रिटिश चैंसलर का, क्रो एंड क्रो का, क्रो बैंक का, थर्डाइक का। भैया किसका है? 10 का बी, क्रो एंड क्रो का है ना। श्रव्य साधन के रूप में सर्वप्रथम विद्यमान था कौन? कंप्यूटर, दूरदर्शन, रेडियो, आकाशवाणी। भाई कौन था श्रव्य के रूप में? आकाशवाणी ही था। ठीक है, थोड़ा सा हम ऊपर करके दिखा देते ना। आकाशवाणी हमारे इसमें की सही आता है ना। ठीक है, ग्रामोफोन किस प्रकार के उपकरण है? ग्रामोफोन किस प्रकार का उपकरण है? तो कैसे? दृश्य उपकरण, मापन उपकरण, श्रव्य उपकरण। देखो ग्रामोफोन है, पहले हम लोग दूसरों के यहाँ जाके मतलब बातें करते थे, उनके यहाँ पीसीओ था, पीसीओ वाला हम लोग श्रव्य के लिए यहाँ पे सुन सकते थे और हम लोग बता सकते थे ना। फिर 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है श्यामपट्ट का आविष्कार किसने किया था? जॉन डी किलपैट्रिक, जेम्स लियन, हेनरी हॉपकिन कुक ने किया था। किसने किया था हमारा? जेम्स विलियन ने किया था। श्यामपट्ट का आविष्कार किसने किया था? जेम्स विलियन ने किया था। ठीक है, फिर आगे है ओवरहेड प्रोजेक्टर में प्रयोग किया जाता क्या? हस्तलिप, ट्रांसपेरेंसी, कैसेट, इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर का क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, फिर 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है चित्रों को बड़ा करने हेतु प्रयुक्त किया जाता क्या? एपिस्कोप, मैजिक सिलेंडर्स और एपीडाइस्कोप या प्रोजेक्टर। तो हमारा क्या होगा भैया? प्रोजेक्टर। कितना भी बड़ा कर लो है, जितना पिक्चर कितना बड़ा हो चाहिए हमारा ना। और क्वेश्चन है बस, हमारे यहाँ से सारे क्वेश्चन एंड हो गए हैं हमारे।
ठीक है, तो हम लोगों ने 11 लेसन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और जो लास्ट के बच्चे हम लोग कल पूरा कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि शिक्षा के तकनीकी परिपेक्ष जो भी है हमारा वो सब खत्म हो जाएगा और हमारा पर्यावरण अध्ययन पूरा ख़त्म हो चुका है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे वीडियो में जाके देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।